मेरे प्यारे भाइयों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अति कड़वे, अति तीखे और अति मधुर, यानी कि मीठे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वे हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को निरोगी बनाते नहीं हैं बल्कि रोगी बना देते हैं, और केवल जीभ का स्वाद के चलते हम अपने शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। अतः हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, और भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। यानी हमारे शरीर में सारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हमारे भोजन से प्रभावित होती हैं। हम आज एक ऐसे औरत के बारे में बात करेंगे जिसकी शादी होती है, 2 बेटा होता है, 1 बेटी होती है, और कालांतर में एक बेटा 1 साल में मरता है, दूसरा बेटा दूसरे साल में मर जाता है, तीसरा साल जब आता है तो उसका पति का भी देहांत हो जाता है, वह विक्षिप्त हो जाती है। पागल खाने में उसका इलाज चलता है 2 साल तक। फिर उसे लोग अध्यात्म की ओर जोड़ते हैं, यानी ईश्वर की शरण में वह जाती है। उसे यह महसूस होता है कि जो ईश्वर करते हैं ठीक ही होते हैं, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। तो उसे सबसे पहले वार्ड पार्षद बनाया जाता है। आने वाले टाइम में वह झारखंड की राज्यपाल बनती है, और आज वही औरत भारत की राष्ट्रपति है। तो सोचिए, ऐसे बुरे दिन से गुजरने के बाद भी उसका आत्मबल भगवान के शरण में जाने के बाद किस तरह से अडिग रहा। तो हमें अपने शरीर को, अपने मन को और अपने गट को हमेशा प्रभावित रखना है, पॉजिटिव रखना है। इससे हमारी शरीर की ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ सदैव पॉजिटिव रहेंगी, और कोई भी रोग बीमारी हमारे शरीर में घर नहीं कर पाएगी, और घर कर भी गई है तो अति शीघ्र वह शरीर से बाहर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमें सुबह में हरी पत्तियों का जूस लेना ज़रूरी है। वह बहुत सारे मिनरल से भरपूर होता है। भोजन में सलाद 50% लेना ज़रूरी है, 25% पका पकाया भोजन, और 25% हवा और पानी के लिए भी जगह छोड़ना ज़रूरी है। रात्रि का भोजन हमें 8 बजे तक ही ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो जठराग्नि होती है उसका सीधा संबंध सूर्य भगवान के साथ होता है। अगर हम यह प्रक्रिया करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें डॉक्टर और बीमारियों से छुटकारा नहीं दिला जाए। ऐसा भी कहा जाता है, आंगन तुलसी द्वारे नीम काहे आवे वैद्यकीम। अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं जो हमें ऑक्सीजन देता है, एंटीबायोटिक होता है, ऐसे पौधे जैसे पीपल का पत्ता जो होता है वह 24 आवर्स ऑक्सीजन क्रिएट करता है, और इस तरह की पौधों के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता है। तो मैं सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन को सफल बनाएं,